तो दोस्तों थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 12% से बढ़कर 164 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा निकल कर आया है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 48% बढ़कर 55 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भले ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट उतने ही है जो पिछले क्वार्टर में थे। यहाँ पे अराउंड 18 करोड़ का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हमें 18 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे अराउंड 30% के लगभग निकल कर आता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्जिन परसेंटेज है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 192% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 23 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप देखोगे का कंपनी लाख से सीधा 55 करोड़ के लगभग आ चुकी है। और आपको ये जान के हर्षोल्लास होगा कि पिछले साल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वही सिर्फ 56 करोड़ का था। यहाँ पे जितना कंपनी का पिछले साल रेवेन्यू था उतना तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो ये नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे हैं। लेकिन देखिए, जो हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, जिसकी तरह से लोगों की जो टेस्टिंग वगैरह बढ़ी है, तो उसकी वजह से हमें ये आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ये ग्रोथ कंपनी से हर क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत हो सकता है। और मुझे लगता है जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा वहां पे कंपनी का रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन गिरता हुआ नजर जरूर आएगा, क्योंकि अभी कोविड की सेकंड वेव थी और इसमें जो लोगों की टेस्टिंग बढ़ी है और जो इनके मार्जिन परसेंटेज इंप्रूव हुए हैं, तो वहां पे इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब देखिए, 7,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको आधे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 16 टाइम्स है, लेकिन ये वैल्यूएशन इतना ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन रहेगा। लेकिन कुछ ज्यादा रैली हमने इन स्टॉक्स में देख ली है और मार्केट अगर यहाँ पे जो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो मुझे लगता है थोड़ा आने वाले टाइम पे रिस्की हो सकता है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम देखें तो ये रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, पहले रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा नहीं था, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे कंपनी का लगभग 15% से रेवेन्यू बढ़ा है। अब ऐसा क्या हो गया भाई? कोविड की जो सेकंड वेव थी, कोविड की जो फर्स्ट वेव थी, उसकी वजह से जो लोगों की टेस्टिंग बढ़ी है उसकी वजह से हमें ये नंबर इतना बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, पहले प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल थी, ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे लगभग 25 करोड़ से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। इन परसेंटेज वाइज 20% की ग्रोथ हमें यहाँ पे थायरोकेयर ने दिखाई थी। क्यों दिखाई थी? इसका रीजन आपके सामने। और ये अप्रैल से जून वाला क्वार्टर इतना आउट परफॉर्मेंस आने ही वाला था, लेकिन आपके ऊपर ये क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जुलाई से मार्च में अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है तो कंपनी ऐसी ग्रोथ दिखा पाएगी? देखिए, नॉर्मली तो यहाँ पे ये बिजनेस चलने वाला है, इसमें नो डाउट है, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, 1347 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1465 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो वहां से अराउंड 6% के लगभग ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में मेरे ख्याल से जो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस का ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ अल्फा क्रिएट होगा 25 से 30% का कैपिटल एप्रिसिएशन का, अगर आपका माइंड चल रहा है तो मेरे ख्याल से वो चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आने वाले टाइम अगर नॉर्मल रहता है तो 10 से 15% की ग्रोथ का यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ही यहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो कि आने वाले टाइम पे कैसे चीजें होती है, क्योंकि ये जो क्वार्टर था ये थोड़ा आउट परफॉर्मेंस था और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस वो भी यहाँ पे आउट परफॉर्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसलिए थोड़ा रिस्क मुझे यहाँ पे नजर आता है, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ने थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मॉडरेट और एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।